जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो छात्र एमपी बोर्ड 2024 में फेल हुए हैं या जिन छात्रों की सप्लीमेंट्री आई हुई है उन छात्रों की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हालांकि जो बच्चे फेल हुए थे उनने रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरा हुआ है और जो बच्चे सप्लीमेंट्री लाए हुए थे उन बच्चों ने सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा हुआ है, चाहे वो 10वीं के हों चाहे वो 12वीं के हों। इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, देखो चाहे वो बच्चा रुक जाना नहीं का पेपर देगा चाहे वो सप्लीमेंट्री का देगा, उनके मन में ये प्रश्न चल रहा है कि सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, सर हमारे पेपर किस तारीख से हैं, सर पेपर हमारे कब से हैं, सर हमारा टाइम टेबल वगैरह बता दीजिए, सर हमारे सर पेपर कितने नंबर का आएगा, सर हमें पेपर में पास कितने नंबर में होना, सर पेपर इजी आता है कठिन आता है, सर पेपर का सिलेबस पैटर्न ब्लूप्रिंट क्या सर एमपी बोर्ड जैसा रहता है कि सर अलग हो जाता है, सर हमारे पेपर कहाँ होंगे, मार्कशीट की मान्यता क्या होगी। ये जो आपके सवाल घूम रहे हैं ना मन में, विदिन 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है वो सुन लो, ये हम नहीं बताने वाली, ये तो हम आपको 1 मिनट में बता देंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्योंकि विश्वास करते हो मेरे ऊपर, आपको मैं जो बताऊंगा आप तुरंत मान लेंगे हाँ यार यही होता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि सर इतना कम समय बचा हुआ है, सर हम पास कैसे होंगे, प्रेपरेशन कैसे करें, सर इतने कम समय में क्या पढ़ लें, सर कुछ ऐसा तरीका बता दो कि सर हमारी साल रिपीट ना हो। लेकिन इस जो मैटर क्या करता है, ये वीडियो आप पेपर के कितने दिन पहले देख रहे हो। जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं 10 मई को, तो पेपर आपका रुक जाना नहीं के हैं 20 मई से और 21 मई से चालू हो जाएंगे रुक जाना नहीं वालों के, यानी कि 10 दिन पहले आप ये वीडियो देख सकते हो। और सप्लीमेंट्री वाले जो बच्चे हैं तो 12वीं वालों के हैं आपके पेपर जो हैं 8 जून से हैं और 10वीं वालों के हैं 10 जून से, तो आपके लिए 1 महीना है और रुक जाना नहीं वालों के लिए 10 दिन है केवल, ठीक है। तो अगर ये वीडियो बच्चा पेपर के 1 दिन पहले भी देखता है तो उसका इतना बेनिफिट हो जाएगा कि वो पास हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो पेपर के जितने जल्दी देखते हैं, पहले देखते हैं, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं भरोसा दिलाता हूँ दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपको पास होने से रोक पाए। बस मैं इस वीडियो में जो आपको बात बता रहा हूँ वो आपको अमल करना होगा, वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, आप 100% पास हो पाएंगे। भरोसा रखिए, आपकी साल बर्बाद हम होने नहीं देंगे, चाहे हमको जमीन आसमान एक करना पड़े। बस आपको क्या करना, अगर ये वीडियो समझ में ना आए तो एक बार अपने पिताजी को दिखाइए, माताजी को दिखाइए, आप जहां कोचिंग जाते हैं उन सर को दिखाइए, भैया को दिखाइए, बहन को दिखाइए, लेकिन किसी न किसी एक आदमी को जरूर दिखाइए क्योंकि आपके ये फ्यूचर का सवाल है। आप देख रहे होंगे कि मैं आपके लिए कितने डेडिकेशन से वीडियो बनाता हूं। देखो जब भी बनाता हूं ना तो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता हूं। याद रखना, अगर आप ये वीडियो 1 दिन पहले भी देखते हैं तो आपके नंबर में इजाफा होगा, नंबर आपके बढ़ेंगे। अगर आपके 10 नंबर आना होंगे ना तो 20 नंबर आएंगे। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि अगर आपको रोक दे। बस वही बात है कि ये वीडियो आप कितने दिन पहले देख पा रहे होंगे वो मैटर करता है। ये वीडियो लंबी होगी लेकिन जिसने देख ली समझ लो आपका साल बच जाएगा। हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं बच्चों को, वो भी पैसों में, पहले ही बता दे रहा हूं। अब आगे हम बात करेंगे सब कुछ। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, कांटेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं करना, पहले वीडियो को ध्यान से सुन लो, आप पास आप होंगे, ठीक है। हम आज के इस वीडियो में उन बच्चों की भी बात करेंगे जो हारी मान चुके हैं कि सर हम तो फेल हो जाएंगे, हमने फॉर्म जरूर भर दिया सर लेकिन हम मान के चलेंगे सर हम फेल हो जाएंगे क्योंकि सर हमें कुछ याद ही नहीं हो रहा, सर हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, सर हम क्या करें सर, हैं सर आप तो सर हमें, मतलब वो बच्चे भी इस वीडियो में पास होंगे जो हारी मान चुके हैं, जो सोच चुके हैं कि यार हम फेल हो जाएंगे, वो भी पास होंगे। इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान से देख लो। पहले तो हम एक तरीका बताएंगे जेन्युइन जिसमें आप 100% पास होंगे, और हम एक तरीका मतलब दूसरा तरीका ऐसा बताएंगे जो आपका कम समय बचाओ। मान लो 1 दिन भी बचा है आपके पेपर के 1 दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या करोगे, या ऐसे बच्चे क्या करेंगे जिनको क्वेश्चन याद नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे सर हम पास हो जाए, कुछ ऐसा तरीका बताओ। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है, चाहे वो सप्लीमेंट्री का हो चाहे वो रुक जाना नहीं का हो। तो हम बात करते हैं पहले एक जेन्युइन तरीका जिससे 0% रिस्क है, मतलब कि आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, आप 100% पास हो जाएंगे। तो हम आपको बता दे रहे हैं, देखो रुक जाना नहीं का पेपर इजी आता है, सरल आता है, सिलेबस पैटर्न ब्लूप्रिंट सेम रहता है एमपी बोर्ड जैसा, तो इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब हम आपको बात बता दें, एक जेन्युइन तरीका है पास होने का। हम बताएंगे आपको पास होने का एक जेन्युइन तरीका जिसमें आप 100% पास होंगे। फिर हम दूसरा आपको जो तरीका है, यानी ये फर्स्ट तरीका है, फिर हम आपको क्या बताएंगे, एक दूसरा तरीका बताएंगे पास होने का जिसमें मैटर आपका बहुत कुछ करता है। इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप 100% पास होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना प्राप्त होने से थोड़ा मोड़ा तो मिल जाए। जैसे मान लो आपके 24 नंबर आने होते, वो आपने मेरी वीडियो देख ली तो आपका 2 नंबर बढ़ गए,
क्योंकि एक एक नंबर यार मैटर करता है यार। कई बच्चे पता एक एक नंबर से फेल हुए हैं, पता क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी जानकारी आपको पता नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देख लेना। हम 2 तरीका आपको बताएंगे, तो 2 तरीका जिस बच्चे ने इसमें सीख लिया वो पास हो जाएगा, निकल जाएगा, रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा वीडियो को ध्यान से जो है देख लेना, ठीक है। अब थोड़ा हम एक बात कर ले रहे हैं कि पेपर कितने नंबर का आएगा। तो मैं बता दूं कक्षा 10वीं वालों का जो पेपर है वो आएगा 75 नंबर का। पास आपको होना है कितने नंबर में? 25 नंबर में। कितने नंबर में होना है? 25 नंबर में पास होना है। अब मेरी बात सुनो, कक्षा 12वीं वाले, कक्षा 12वीं वालों के 2 प्रकार के पेपर होते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल वाला, एक होता है आपका नॉन प्रैक्टिकल वाला। यानी कि एक में प्रैक्टिकल होगा, एक में नॉन प्रैक्टिकल, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको कितने नंबर में पास होना है? आपको उसमें होना है 24 नंबर में। और जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, जिसमें देखो ध्यान रखो, जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 24 नंबर में पास होना है। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें आपको कितने नंबर में होना है? 27 नंबर में पास होना है। तो आप समझ गए, पेपर आप जानते हैं जो प्रैक्टिकल वाला आपका है वो आएगा 70 नंबर का, और जो प्रैक्टिकल नहीं है वो आएगा आपका 80 नंबर का। तो ये क्लियर हो गया। पेपर आप जानते हैं कि जो आपके रुक जाना नहीं वालों के हैं वो पेपर हैं आपके 20 मई से और 21 मई से, और सप्लीमेंट्री वालों के 8 जून से और 10 जून से, ठीक है। पेपर इजी आता है, सिलेबस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। अब हम बात करेंगे एक जेन्युइन तरीका, यानी कि पहला तरीका क्या है सर पास होने का? आप ध्यान से सुन लेना। आपको क्या करना है, 2022, 23, 24 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके जो क्वेश्चन है उनको पढ़ लेना है, याद कर लेना, उनके ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। देखो उसमें काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 50% तो रिपीटेड आता है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, रुक जाना नहीं का पेपर हो चाहे सप्लीमेंट्री का पेपर हो, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव रहता है पास करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास करवाया जाए, ठीक है। तो याद रखना, बाद में पछताना ना पड़ जाए कि आपका पेपर आए इजी और आप पढ़ के ना जाओ, तो फिर आपको क्या हो, गिल्टी फील हो, अंदर से बुरा लगे कि यार पढ़ के चले जाते तो हम पास हो जाते। इसलिए कह रहा आपको सबसे पहले 2022, 2023 जो आपका इस साल पेपर हुआ है, जिन बच्चों ने ये तैयार कर लिया, और मेरी पीडीएफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मेरी पीडीएफ, आपको ये दोनों चीज़ें करना है, ओल्ड पेपर्स और मेरी पीडीएफ। फिर दुनिया की कोई भी शक्ति यहाँ पर आपको पास होने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन अब यहाँ पर हर बच्चा ये नहीं चिल्लाएगा कि सर गारंटी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सर अगर हम पास नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, सर आप अगर हमें गारंटी दे दो। तो भाई आप ये बताओ, आपकी कोई गारंटी है? आप देखो कल क्या होने वाला कोई नहीं जान पा रहा है। जैसे मान लो आप मार्केट गए, पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मार दिया, आप स्वर्ग लोक पधार गए, तो बताओ आपको पता था कि ये होने वाला है। तो यार हम तो इंसान है यार, कल का हम कुछ नहीं बता सकते। अगर हम कल का ही बताने लगे ना तो इंसान कहे के लिए भगवान ना बन जाए, अगर हमको भविष्य पता चल जाए। हम आपको ये जो चीज़ें बताते हैं ना वो एक्सपीरियंस के बेस पे बताते हैं कि यार हमने 9वीं पास की, 10वीं पास की, 11वीं पास की, 12वीं पास की, 4 सालों से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, यूट्यूब पे हर साल देता हूँ। तो इसी तरीके से बच्चे पास हो जाते हैं। मेरी पीडीएफ और इतने ओल्ड पेपर्स को तैयार करने में ये 100% है कि आप पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 100% जो है आप पास हो जाएंगे। लेकिन हर बच्चा इतना भी नहीं पढ़ पाएगा, तो उनके लिए भी आगे हमने जो है दूसरा तरीका जो है बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर सोचे कि आप इतना नहीं कर पाएंगे तो आप 2022 को कट्टे मार दीजिए, आप 2024 और 2023 का पेपर पढ़ लीजिए और मेरी पीडीएफ पढ़ लीजिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा और इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, जहाँ पे भी आप कांटेक्ट करना चाहें आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वहाँ पे कोई बकवास करेगा अगर आप, तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। वहाँ पर आप गारंटी की बात करेंगे, वहाँ पर आप फालतू बातें करेंगे, अगर नहीं फंसेगा तो सर क्या ये वो दुनिया की बातें करेंगे तो नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 2-3 साल से केवल मेरी पीडीएफ बस से बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको गारंटी नहीं देता, क्योंकि यार मैं आपको बेवकूफ़ बनाना ही नहीं चाहता। दुनिया का अगर कोई भी आपको व्यक्ति गारंटी देता है ना तो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। हम आपको कि क्यों कह देते हैं कि 100% आप पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। मैं भी बोल देता हूँ यार, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, आप ऐसा ना लगे कि यार अब तो हम पास ही नहीं हो पाएंगे। अंदर से एक वो मिलता है कि यार नहीं हम भी पास हो जाएंगे। लेकिन पास आप हो जाएंगे यार, 2-4 साल से पास होते आ रहे हैं बच्चे मेरे तरीके से, तो आप क्यों नहीं होंगे? बस भरोसा रखिए यार, एक बार भरोसा करके तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके तो देखिए। आप इतनी कम फीस है कि आप रोज़ उतना खा लेते हैं। लेकिन कई बच्चे गरीब होते हैं, गरीब कोई नहीं होता। मेरा मानना ये है, पढ़ाई के लिए पैसे बनाओ चाहे जहाँ से लाओ, ठीक है।
आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कहावत सुनी होगी, या वो उनका बहुत अच्छा एक चीज़ है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा। इसलिए अगर आप शिक्षा को अगर अहमियत नहीं देते हैं, उसके लिए पैसा नहीं बचाते हैं तो बहुत गलत बात है। मेरा मानना है कि आप 2 वक्त की रोटी में से 1 वक्त की रोटी खाइए, लेकिन पढ़ाई दोनों वक्त कीजिए, उसके लिए पैसा जोड़िए। बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, आप अपने भविष्य को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आपकी सिंगल मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। अगर आप ये सोचें कि अगर मैं इस साल फेल हो जाऊंगा तो मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं जो बच्चे 10 में फेल हुए, लोग वो 12वीं में भी फेल हुए, आज करोड़पति इंसान है वो। तो ऐसा कतई नहीं समझना कि यार हम फेल हो गए तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बस ये है कि यार पास हो जाओ, पढ़ लो अच्छी तरीके से, तो डरना नहीं है, सब ठीक होगा। ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, बस अपना 100% दो, अपनी तरफ से फुल मेहनत करो। बकाया भगवान के हाथ में छोड़ दो यार, सब तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना। अगर तुम्हारे हाथ में सब होता तो फिर काहे के लिए तुम फेल होते, है ना। तो यार ऐसा नहीं है, हर बच्चों का दिमाग अलग अलग होता है। तो ये एक जेन्युइन तरीका है, ये PDF इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हो। और हाँ, एक बच्ची ने मुझे भेजा था कि सर एक यूट्यूब में और कोई सर हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो अच्छा ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कम से कम 100-150 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 100-150 क्वेश्चन है। और मेरी PDF में मैं अभी बता दे रहा हूँ 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं। कितने रहते हैं? 30 से 35 क्वेश्चन। क्योंकि भैया अगर आप इतने ही इंटेलिजेंट होते, अगर आपके पास इतनी ही बुद्धि होती, तो आप MP बोर्ड में 150 क्वेश्चन याद कर लेते ना। तो भगवान भी उतर के कहता ना कि मैं फेल कर देता, तो वो भी फेल नहीं कर पाता आपको। क्योंकि 150 क्वेश्चन याद करने, जो याद कर लेता है ना कंठस्थ, वो अपने आप को राजा समझता है। वो कहता है कि राजा को भी मैं पछाड़ दूंगा, ठीक है। भैया 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं, हम ना याद कर पाएंगे यार, तुम्हारी बात अलग है यार, हम नहीं याद कर पाते 150 क्वेश्चन। हम 10 दिन में, हम महीना भर में 150 क्वेश्चन ही अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। याद करने का ये मतलब नहीं है कि याद कर लिया और पेपर में लिखने का बन नहीं रहा है। कम से कम 150 क्वेश्चन को याद करने के लिए 5 दिन चाहिए, और उसको 5 बार रिविजन करना पड़ेगा। जब हम पेपर में कंठस्थ ज्यों का त्यों उतार के आएंगे जैसा कॉपी में लिखा है, 25 दिन लगेंगे कंठस्थ करने के लिए। ऐसे नहीं होता यार। इसलिए हम आपको 30 से 35 क्वेश्चन देते हैं कि आप 6 से 7 घंटे में याद कर सकते हैं, और फिर 6 से 7 घंटे में उसको कंठस्थ याद कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पेपर अगर आपका नज़दीक आता है तो आपकी बुद्धि बढ़ जाती है, पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। अभी आप टाल रहे होंगे कि अच्छा 10 दिन बचे हुए हैं, हम 5 दिन पहले से पढ़ेंगे, हम 2 दिन पहले से पढ़ेंगे। अभी कई कब मतलब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे 1 महीना बचा था, रुक जाना नहीं का, अब 10 दिन बचे, अब हाँ अब हम पढ़ेंगे, अब हम बन जाएंगे सुपरमैन, शक्तिमान बन जाएंगे, अब रोज़ पढ़ेंगे। अब जिस दिन 1 दिन बचा होगा ना पेपर का, उस दिन आपकी इतनी तेज बुद्धि चलेगी कि आप भी चकरा जाएंगे। इसलिए 30 से 35 क्वेश्चन आप तुरंत याद कर लेंगे उस दिन, मतलब कि पेपर के 1 दिन पहले। तो हम कम क्वेश्चन देते हैं यार, ज़्यादा क्वेश्चन आप वैसे भी याद नहीं कर पाओगे। अगर आपको तब भी पसंद है 100 क्वेश्चन लेना तो भैया लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बकाया अगर मैं 2-3 साल से देता आ रहा हूँ, मेरी PDF बस से पास हो जाते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता। आपका मन है लेना हो लो, नहीं तो ना लो। आप ये वीडियो पेरेंट्स को दिखाइए, पिता को दिखाइए, सबको दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर लो, अब ये जेन्युइन तरीका पता चल गया। अब ये पेपर कहाँ मिलेगा और ये PDF कहाँ मिलेगी? आपको WhatsApp और Instagram में क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। इतना कम पेमेंट होगा तो आप भी कहेंगे अरे सर क्या मतलब आप अच्छा कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, मतलब गरीब से गरीब बच्चा खरीद सकता है, ठीक है। 100-150 रुपये फीस रहेगी, 200-300 पेपर के हिसाब से होगा। मैं बता दे रहा हूँ, चलो इस बार मैं बता दे रहा हूँ। एक पेपर की फ़ीस होगी 100 रुपये, ठीक है, और 2 पेपर की जो फीस है वो रहेगी 150 रुपये, और 3 विषय की भी रहेगी 150, और जैसे ही आपका 4 विषय होगा फिर हो जाएगी 200, याद रखना, ठीक है। बहुत कम फीस रखी हुई है, तो वहाँ पर आपको बकवास नहीं करना है, तो PDF नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप पेपर के 1 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको हम विदिन 1 घंटे में रिप्लाई देंगे, आपको तुरंत PDF देंगे। अगर आप वहाँ बकवास करेंगे तो फिर हर बच्चों की हेल्प नहीं हो पाती। आपके वजह से जैसे आपने बकवास की वहाँ पर, तो टीम क्या होता है कि वहाँ पर आप में लग जाती है, आपकी बातें सुनने लगती है, तो अदर बच्चे का रिप्लाई नहीं मिल पाता है, तो वो उनका नुकसान हो जाता है। तो आप आइए PDF लीजिए, आप पास हो जाएंगे यार, आपका भविष्य जो है बच जाएगा। तो ये आपको नीचे दिख रहा होगा Instagram और WhatsApp, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। पेपर वहाँ पे आपको सब दे दिए जाएंगे, PDF भी दे दी जाएगी, ठीक है। आप पास हो जाएंगे 100%। अब दूसरा तरीका क्या है पास होने का, सुन लीजिए। वीडियो लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से सुन लो मेरी बात। दूसरा तरीका ये है कि मतलब आप खत्म हो इंसान, मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम भी पास हो जाओगे। कैसे? देखो, आपको बना के भी लिख के आना है, सब कुछ करके आना है। लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए, मान लो आप ये वीडियो
पेपर के एक दिन पहले देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, मान लो आप एक दिन पहले देख रहे हो, आपको टाइम नहीं मिला, आप बिजनेसमैन इंसान हो, आपने एक दिन पहले देखा, ठीक है, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए मेरी पीडीएफ तुरंत खरीद लो। उसमें क्योंकि मेरे 30 क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चन रहते हैं, कम से कम मैंने रखे हुए, जितने आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे उतने हमने आपको पीडीएफ में दे दिए हैं। अगर पीडीएफ फंस गई पूरी तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, फिर तो आपको चिंता ही नहीं है। अगर मान लो मेरी पीडीएफ से 5 क्वेश्चन भी फंस गए तो एग्जैक्ट आप उस पेपर में उतार आना, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और अब आपको मान लो आपका 24 में आपको पास होना या 25 में 27 में जितने भी पास होना, आपका पेपर के हिसाब से वेरी करता है, मान लो आपको 27 में पास होना है, आपके 10 नंबर या 15 नंबर, मान लो 15 नंबर आपके मेरे पीडीएफ से आ गए, ठीक है, तो फिर आपका कहोगे सर अब हमारे 10 नंबर और कहाँ से आएंगे सर, ये तो बता दो। अब आपको क्या करना है, बना के भी लिख के आना है। तो देखो एक बच्चा, 4 प्रकार के बच्चा होंगे इसमें। एक बच्चा होता है जो बना के लिखता है, उसको 0 नंबर मिलते हैं, कितना मिलता है, अंडा मिलता है। दूसरा बच्चा होता है बना के लिखता है, उसको 1 नंबर मिलता है। और जो तीसरा बच्चा होता है वो बना के लिखता है, उसको 2 नंबर मिल जाते हैं 4 नंबर के प्रश्न में। और जो तीसरा बच्चा होता है वो 4 में 3 नंबर ले आता है बना के। तो इनमें डिफरेंट होता है जमीन और आसमान का। जो 3 नंबर ला रहा है 4 नंबर में, वो क्या है, मोरल ऑफ स्टोरी समझता है। जैसे हमने आपको सिखाया रामायण दिखाई, आपको क्या दिखाई, रामायण, तो आप उससे समझे अच्छा राजा का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल कुर्सी में बैठ के जो है राज चलाओ। राजा का मतलब ये कहलाता कि प्रजा का दुख समझो, धर्म क्या है, राजा का मतलब त्याग करना होता है, जैसे राम जी ने किया। तो आप मोरल ऑफ स्टोरी समझते हो कि अच्छा राम ने रावण को क्यों मारा, है ना। तो ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर में एक मोरल ऑफ स्टोरीज ये पता होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। जैसे आपने पढ़ा विद्युत धारा यानी करंट पढ़ा आपने, तो आपको पता होना चाहिए करंट होता क्या है। आपको एग्जैक्ट उत्तर किसी का याद नहीं, लेकिन आपको कम से कम मीनिंग तो यार पता होना चाहिए ना। जैसे डॉग माने कुत्ता, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना यार। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप बना के लिख ही नहीं पाएंगे। तो आपको बना के लिखना है, लेकिन उसके आसपास लिखना है। ऐसे नहीं कि आप मतलब इतनी दूर चले गए कि भैया जो चेक कर रहा है वही पागल पड़ गया, वही नहीं आपकी लैंग्वेज समझ पा रहा है कि मतलब ऐसा खतरनाक तुमने बना के लिखा कि वो नंबर ही नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पर आपको साम दाम दंड भेद सब यूज करना पड़ेगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर नकल होगी कि नहीं होगी, देखो नकल में भी अकल लगती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद, आपकी पर्सनालिटी वहाँ पर काम आएगी। आप किस जगह पे बड़े हुए हो, आप मतलब किस समाज में रहते हो, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, वो बहुत निर्भर करता है आपकी लाइफ में। आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पलक झपकते ही नकल कर लेते हैं, लेकिन हर बच्चे नहीं कर पाते, उनका दिमाग शार्प होता है। तो याद रखना अकल में भी मतलब कि जो आप नकल करते हो उसमें भी अकल लगती है। तो नकल होती है भैया, सब जगह होती है, बस वहाँ पे भी अकल लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मान लो आपको 25 में पास होना है और आपके आए 23 का आपने कर लिया, 2 नंबर का चाहिए, तो अब लगा दो वहाँ साम दाम दंड भेद, टीप लो, पूछ लो, चाहे कुछ हो जाए, लगाओ अपनी पूरी ताकत, जितना आपने आज तक सीखा है ना, लगा दो वहाँ पे ताकत। यही मैं बात बता रहा हूँ। जिन बच्चों को मोरल ऑफ स्टोरी पता रहता है वो बना के अच्छा लिख पाते हैं। तो जिन बच्चों ने पूरा साल भर एमपी बोर्ड में क्वेश्चन याद नहीं किए, चला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टोरी समझी है, जैसे हिस्ट्री है, मान लो आपने समझा अच्छा हमारे यहाँ अंग्रेज क्यों आए थे, किस कारण था, क्या विजन था उनका, हमें लूटने का था क्या उनका, हमारे यहाँ बिजनेस करने आए थे, मुगल आए थे तो मुगल का क्या विजन था, मुगल हमारे पास क्यों आए थे, अकबर बादशाह शाहजहाँ ये सब क्यों क्या करने आए थे अपने इधर, सुल्तान उल्तान टीपू सुल्तान। आप मतलब एक मोरल ऑफ स्टोरी समझते हैं ना, तो आप बना के सही लिख पाते हैं। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो जब आपको मेरी पीडीएफ तुरंत खरीद लेना, आप अगर एक दिन पहले भी देख रहे हो, फिर आपको क्या करना है, ध्यान से समझ जाओ, आप पास हो जाओगे। मेरी बात जो मैंने आज बताई हुई है आपको, ठीक है ना। आपको पीडीएफ खरीदना है और आपको फिर साम दाम दंड भेद सब यूज करना है। आपको कुछ भी करना पड़ जाए, आपको हार ही नहीं मानना है अंतिम समय तक, ठीक है ना। अंतिम समय तक हार ही नहीं मानना है, जब तक लगे कि मैं कुछ कर सकता हूं जब तक करते रहना है। फिर आप अपना 100% दे के पेपर से बाहर निकल के आइए और भगवान से कीजिए अब तुमको जो कुछ करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम फेल करोगे तो एक्सेप्ट है, पास करोगे तो भी एक्सेप्ट है, क्योंकि मैंने यार 100% दिया। हम लोग यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, थोड़ी ना हमको पता रहता कि हमारी वीडियो चल जाएगी, हमारी नौकरी लग जाएगी। हम तो यार अपना 100% देते हैं। मान लो हमने इस वीडियो में 100% दिया,
चल जाएगी वीडियो तो अच्छा है, नहीं चलेगी तो भी अच्छा है यार, हमें खुशी होती है क्योंकि मैंने 100% दिया अपना, ये रहता है। आप अपना 100% दीजिए, बकाया ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फल आपको जरूर मिलेगा। मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है आपका। ठीक है, बना बना के आपको जरूर लिख के आना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, और सब क्वेश्चन बना बना के नहीं लिख के चले आना है, तो दोबारा फेल हो जाओगे। देखो एक बच्चा का मैंने देखा था, उसने बना बना के लिखा था, 25 में पास होने थे, उसके पता 18 नंबर आए थे, यानी उसके पास दिमाग कहलाया। अगर उसको 3 क्वेश्चन ऐसे होते कि एग्जैक्ट बनते होते, मतलब हूबहू जैसे आपकी किताब में लिखे रहते हैं, तो वो आज पास ना हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PDF ले लोगे तो कम से कम अगर मान लो 5 ही क्वेश्चन बित गए तो 5 क्वेश्चन में आपके 10-15 नंबर आ जाएंगे, आप फिर बना बना के लिख के भी पास हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेपर के एक दिन पहले भी आप पास हो सकते हैं, बकाया आपकी मर्जी है। ये वीडियो बहुत पावरफुल है आपको पास करवाने के लिए। ठीक है, PDF लेने के लिए आप कांटेक्ट कीजिए, आपको तुरंत, बस वहाँ पे बकवास नहीं करना, बस आप तुरंत PDF लीजिए, पढ़ना चालू कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आई हो तो आप अपने पेरेंट्स को, माता पिता को दिखाइए, उनको समझाइए, वो आपको बताएंगे। जो मैं यहाँ पे बातें बता रहा हूँ, देखो बहुत रियल बातें बता रहा हूँ, और आप पास हो सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।